जी हाँ, आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आपके माइंड में भी ये चीज़ आ रहा होगा कि कैसे कोई 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा पढ़ ले रहा है और मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा होता होगा, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जो लोग भी ये सोचते हैं कि कैसे टॉपर 10 घंटे, 12 घंटा पढ़ ले रहे हैं और मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या जो टॉप करने वाले हैं वो कैसे पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें का जो आपके लाइफ में अभी हो रही है ना, उसका पास्ट से लेना देना होता है। लाइक आपने क्लास 6 में कैसे पढ़ा, 7th में कैसे पढ़ा, 10 में कैसे पढ़ा, 12 में कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा। तो नॉर्मली क्या होता है, 10 से पहले सब लोग 2-3 घंटे ही पढ़ते हैं यार पर डे। शाम को जो हम लोग खेल वेल के आते हैं उस टाइम में जो पढ़ाई करते हैं वही होता है, 2-3 घंटे ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 11 में स्विच करते हो, आपके लिए टफ़ क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे आपको 3 घंटे से स्विच करना होता है 5 to 6 आवर तक, है ना। 11 में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 5 to 6 आवर स्विच करना होता है। उस टाइम में अगर कोई कम पढ़ा हो, ठीक है, और 11-12 ऐसे ही नॉर्मली गुजार दिया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या कि वो ग्रेजुएशन में आकर 5 से 6 घंटा पढ़ लेगा? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, राइट। वहाँ पे जो लोग 4 से 5 घंटा डेली पढ़ पा रहे होंगे, वो ग्रेजुएशन में अपने आप को स्ट्रेच करके 8 से 10 घंटा तक लेके जा सकते हैं, राइट। इसीलिए मैं बोला कि हर चीज़ का पास्ट से लेना देना है, कि आपका पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, पहले आप कैसे पढ़े हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने अगर साइकिल को देखोगे, पिछले 10 साल के साइकिल को, तो आपको समझ में आएगा कि इस वजह से मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो एक तो ये रीज़न हो गई कि आपका जो अभी पढ़ाई का है वो पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, और वही रीज़न है कि आप अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। लेकिन क्या इसको ओवरकम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसको? ऑब्वियस सी बात है, जो भी टॉपर बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब जीनियस ही हों, सब 11-12 में पढ़े हों, ठीक है। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन में आके सीरियस होते हैं और वहाँ भी 8-10 घंटा पढ़ लेते हैं। तो क्या डिफरेंस हो उनमें और आप में कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, हम नहीं पढ़ पा रहे। अब पास्ट को करें हम लोग साइड, ठीक है। पास्ट तो ठीक है, पास्ट का एक रीज़न है, लेकिन वो रीज़न मान लो 2 स्टूडेंट है, दोनों के पास्ट लगभग सेम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे ग्रेजुएशन में पढ़ने लगा? देखो, आपको मालूम होना चाहिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मानते हो ना इस बात को? मतलब कि कोई चीज़ अगर आपके लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है और आपको मालूम है कि अगर ये नहीं मिला ना तो मैं रोड पे हूँ, ठीक है। अब उसके लिए जो पीछे से आपको फोर्स जो ड्राइव कर रहा है उस काम को करने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर कोई चाहता है कि गेट में मेरी रैंक आए और मेरे को 1 साल पढ़ना है जिसमें मैं 5-6 घंटा, 10 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि मेरे पास अदर ऑप्शंस नहीं है। उसी जगह पे एक और लड़का है जिसके पापा बिजनेसमैन है, और अगर वो उससे गेट नहीं निकला, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो उसके पास एक अल्टरनेटिव है ऑप्शन, वो अपने बिजनेस को संभाल सकता है। तो क्या उन दोनों लड़के को आप सेम प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो कि सेम एफर्ट लगाएगा? नहीं लगा सकता। एक के लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक के लिए उसको बनाना है, चाहे वो जॉब के थ्रू बनाए या किसी भी बनाए। तो जितने भी लोग रैंक ला रहे हैं उनको पता है कि दिस इज़ माई लास्ट ऑप्शन। आप जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हो गेट के लिए, 2-3 घंटा पढ़ लेते हो, चील मारते हो, हाँ ठीक है न्यूमेरिकल लग जा रहा है, कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, इस तरह का आपका नेचर रहता है। लेकिन जैसे ही धक्का लगता है ना कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, वो होता है पहला ड्राइविंग फोर्स। दूसरा धक्का लगता है कि अच्छा पापा का अब है ना गवर्नमेंट जॉब है या जो भी जॉब है, वो जॉब से अब रिटायर होने वाले हैं, वो आपका दूसरा धक्का लगता है जो आपको ड्राइव करता है कि अब मेरे को करना है। तीसरा धक्का कब लगता है पता है? जब आपके दोस्त का प्लेसमेंट हो जाता है, वो प्लेसमेंट में चला जाता है, वो अच्छा पैकेज पे चला जाता है या जैसा भी नॉर्मल पैकेज पे भी जाता है, जाकर अपनी लाइफ को आगे एक्सप्लोर करता है, एंजॉय करता है, और आप बैठे रह जाते हो। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ जो है ना, जो आपको ड्राइव करती है कि मेरे को भी कुछ करना है, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल ड्राइव। एक्सटर्नल ड्राइव कैसे कहेंगे इसको? कि हमने दोस्त को देखा, अरे भाई वो तो बहुत अच्छा लाइफ जी रहा है, और उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ अरे यार मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। ये अगर ये सोच के आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है इनर मोटिवेशन, मेरे को लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, मैं नहीं किया तो मैं अपने आप को जवाब दूंगा क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। तो इस तरह के जो सोच रखते हैं, जो खुद से बातें करते हैं, ठीक है ना, तो उनको एक आपको इंटरनल ड्राइव करता है कि हमको पढ़ाई करनी है या ये चीज़ करना है, अगर गेट नहीं करना है तो कुछ और करना है, लेकिन वो करते हैं, ठीक है। तो फिर उस टाइम में नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं देखते वो कि 10 घंटा जा रहा है कि 12 घंटा जा रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में पीछे कोई नहीं है भाई। वो जो करना है उनको खुद करना है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने पापा को देख सकते हो, पिछले 20 साल से 30 साल से वो एक ही काम कर रहे हैं। वो काम इतना बोरिंग हो सकता है, वो काम इतना बोरिंग हो सकता है कि आपका आइडिया भी नहीं है।
आपको तो पढ़ाई करना बोरिंग लगता है ना, आने वाले टाइम में जब जॉब करोगे ना उससे बोरिंग चीज़ें करनी होती है। तो पापा से सीखो कि पिछले 30 साल से 20 साल से वो कंटिन्यू उसी काम को कर रहे हैं जो बहुत ही बोरिंग है यार। सबके नसीब ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर भी क्या ड्राइव करता है कि सुबह उठ के नहा धोवा के नाश्ता करके और टिफ़िन लेके चले जाते हैं और शाम तक वो काम करके फिर आते हैं, उसके बाद भी अपने फैमिली को टाइम देते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो ड्राइव करके उनको रखा है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पे डिपेंडेंट पूरा परिवार है, 4-5 लोग का परिवार है जो मेरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम कमाना छोड़ देंगे, जो कि नॉर्मली मिडिल क्लास में ऐसे लोग होते हैं, अगर हम कमाना छोड़ देंगे तो उन पे डिपेंडेंसी है, उन लोग का क्या होगा? तो जैसे ही उनको ये रियलाइज़ होता है कि भाई मेरे ऊपर है ना इतने लोगों का डिपेंडेंसी है, तो फिर वो नहीं देखते हैं कि मेरे को रेस्ट लेना है, वो उस काम को करते हैं। ठीक है, और ये करते आ रहे हैं पिछले 20 साल से। मैनेजर की बातें सुनते आ रहे हैं, क्या क्या ताना सुनते आ रहे हैं, फिर भी करते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तभी जाके आपका पेट भर रहा है। अभी आपके साथ क्या है, आपको मंथली पैसा आ जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि भाई मंथली पैसा मेरा आ जा रहा है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ना। ठीक है, आप जो सोच रहे हो कि ये मंथली पैसा आ रहा है तो ये हमेशा आएगा, लाइफ टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम में आपका भी परिवार होगा या नहीं भी होगा, आप सिंगल भी है तो इतना पैसे में गुजारा नहीं होगा। एक टाइम ऐसा भी होगा पापा बोलेंगे अब तो कुछ करो, समझे? उस दिन आपको एहसास होगा कि नहीं मेरे को करना चाहिए था। ठीक है, तो वो इंटरनल जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों करना चाह रहे हो, क्या ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। आपके पास अगर आप करोड़पति हो तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आपको पढ़ने की और रैंक लाने की ज़रूरत क्या है? नहीं हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको रैंक लाना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, आगे लाइफ में अगर अच्छा करना है तो करना पड़ेगा। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तब वो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 50 घंटा कोई मायने नहीं रखता भाई। जब आप सोच लिए कि मेरे को ये काम करना है, जैसे मैं कल भी वीडियो में बोला था 80 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो सोच लिए सॉल्व करने हैं तो फिर उसके पीछे नहीं देखना, फिर करके दिखाना है। ये एटीट्यूड आएगा ना तब जाके रिजल्ट चेंज होगा। जब तक इनपुट चेंज नहीं करोगे आउटपुट चेंज नहीं होने वाला है। सिग्नल एंड सिस्टम पढ़े हो ना, XT के बिना चेंज से YT चेंज होता है क्या? बताओ, नहीं होता ना। तो उसी तरह से आपको भी सोचना है कि आपकी जो अभी बिहेवियर है, जो नेचर है, उस नेचर को कैसे हम चेंज करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढो, चाहे वो माँ का प्यार हो, चाहे वो माँ का कुछ गिफ्ट हो, चाहे वो पापा का एक इमोशन हो, जो भी चीज़ है एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए अंदर, जो अंदर है खुद के लिए। आईना में देखो, फिर निकालो उसको, फिर देखना वो दिन है ना 10 घंटा ऐसे पढ़ लोगे ना जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। और वही डेली कब होगा, जब आपको उससे प्यार हो जाएगा कि नहीं मेरे को इस काम को करना है। क्यों करना है? फलाने को दिखाने के लिए नहीं मेरी रैंक आ गई, ना ना ना, फलाने को दिखा के हम क्या करेंगे? इसलिए करना है क्योंकि हमको इस कचरे से बाहर निकलना है। अभी जो मेरी लाइफ हो गई है ना एकदम कचरा वाला, उस लाइफ से अपने को बाहर निकलना है। और वो बाहर कैसे निकलेंगे? मेहनत करके, क्योंकि हमारे अंबानी तो है नहीं हमारे पापा, हमको तो मेहनत ही करना पड़ेगा। तो करेंगे मेहनत। समझ में आ रहा है? ये आपको ड्राइव करेगा 10 से 12 घंटा पढ़ने के लिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।